नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका वीडियो ही इस बात की तस्दीक कर रहा है। नहीं यकीन हो तो खुद ही देख लीजिए ये वीडियो, जिसमें इंसाफ मांगने गई छात्राओं को डीएम साहब कैसे फटकार लगा रहे हैं। नहीं और हम विजिलेंस सख्त करा दें और अच्छी करा दें। नहीं, आप और बच्चों की भी। अरे सुन ली, यही तो बात है, यही नहीं, तो कह रहे हैं। और बच्चे और जगह से एक जगह से नहीं है अरे सारे बच्चे। यही तो बात कह रहे हैं ना। दरअसल नाबालिग से दरिंदगी मामले को लेकर कुछ छात्राएं डीआरडीए में बैठे कलेक्टर से मिलने गई थीं, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात सुननी तो दूर, उल्टा उन्हें फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने धमकी दी कि आपकी शिकायत आपके परिजनों से करूंगा। पापा जी का नंबर दो, पापा जी से बात कर। इसके से कर ले, तेरे पापा जी से बात है नहीं करें, इसके पापा जी से बात कर। और स्कूल से हमारे बंदे कैसे आ रही हैं? कौन से स्कूल में? ग्रामीण है ना, ग्रामीण स्कूल। और कौन सी बच्ची बोल रही है? उनके पापा से बात करता हूँ। आ जाओ भाई, कौन सी बच्ची? अरे बात क्यों नहीं करेंगे? उनकी बच्ची है। स्कूल ड्रेस में बच्चे को लाने का क्या मतलब है? उन्होंने छात्राओं से उनके परिजनों के फोन नंबर मांगे। जब छात्राएं फोन नंबर लिखवाने लगी तो कलेक्टर ने एसडीएम को फोन मिलाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर यहीं नहीं रुके, उन्होंने छात्राओं को राजनीति के बजाय पढ़ाई की नसीहत दे डाली। कलेक्टर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिला कलेक्टर के इस व्यवहार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर पूछा कि कलेक्टर साहब, आपके ऊपर कौन है, उसका नंबर भी बता दीजिए। कोटा शहर की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें दबोचने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने रकम दोगुनी करने के एवज में लोगों से ये राशि ठगी थी और लोगों के कई बार प्रयास करने के बाद भी ये राशि वापस नहीं लौटाई थी। कुन्हाड़ी थानाधिकारी गंगा साह शर्मा का कहना है कि अपेक्षा ग्रुप ने रकम दोगुनी करने का झांसा देकर इन्वेस्ट करने वाले लोगों से राशि लेकर 3 साल बाद भी रकम नहीं लौटाई। इन्वेस्टरों को बस सस्ती कीमतों की जमीन के प्लॉट बताकर उनकी फाइलें दे दी गई हैं, लेकिन उस जगह का कोई पता ठिकाना नहीं है। इस तरह से अपेक्षा ग्रुप के सभी सदस्यों ने साजिश रचकर योजनाबद्ध तरीके से इन्वेस्टरों के लाखों रुपए हड़प लिए। इस ग्रुप में डायरेक्टर समेत 38 सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश फरार हैं। ग्रुप से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वर्ष 2016-17 में जालौर के सायाला क्षेत्र में 3 फर्जी कंपनियों ने भोले भाले ग्रामीणों को इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी कार, 2 पहिया वाहन, टीवी, जीप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खुलने का सपना दिखाकर उनसे रुपए वसूले और फिर सब कुछ समेट कर फरार हो गए। पीड़ितों की रिपोर्ट पर पिछले 6 सालों से मामले की जांच एटीएस, एसओजी, सीआईडी, सीबी की स्पेशल टीमें कर रही थी। इन सभी विभागों ने भी आरोपियों को दोषी मानते हुए गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन आरोपी आखिरकार सायला पुलिस की गिरफ्त में आए। सायला पुलिस ने सभी 5 मामलों के 18 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। इस करोड़ों रुपए के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया गया था। अलग अलग किस्तों के जरिए इनसे वसूली की गई थी और पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ। लंबा प्रोग्रेस चलने के बाद अलग अलग विभागों में जांच की और उसके बाद आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में ये आरोपी आ गए और फिलहाल सभी आरोपी अब जेल की हवा खा रहे हैं। जहां तक नजर वहां तक बस सिर ही सिर, छज्जे पर, दीवारों पर, छत पर, इस छोर से उस छोर तक। इस भीड़ में समाज का हर तबका मौजूद है। औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, शहरी, ग्रामीण, लोग दम साध कर रोमांच से भरे उन पलों की राह देख रहे हैं। जैसे ही वो घड़ी आई, दर्शकों की नजरें पाड़ों और सांडों की भिड़ंत पर ठिठक गई।
कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद करना शुरू किया। तस्वीरें राजसमंद के नाथद्वारा की हैं। श्री नाथ जी गौशाला में मकर संक्रांति पर शुक्रवार शाम पाड़ों और बिजारों की भिड़ंत कराई गई। 2 जोड़ी सांडों और 2 जोड़ी पाड़ों की भिड़ंत देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इसके पहले ग्वाल बालों ने गौमाता को खूब रिझाया। शाम को सांडों और पाड़ों की भिड़ंत करवाई गई। इसके बाद गायों को दलिया और लापसी खिलाई गई। इसे कहते हैं कि हाथ को तो आया लेकिन मुंह ना लगा। जालौर के भीनमाल में भी एटीएम लुटेरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां एटीएम तोड़कर कैश लूटकर फरार होने से पहले ही लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि उसने अपनी तरफ से काफी चालाकी की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। एटीएम बूथ में घुसते ही लुटेरे ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिए और आधा शटर नीचे कर दिया। उसके बाद एटीएम तोड़कर पहली रैक से 86,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन उसका लालच बढ़ गया और अब दूसरी रैक तोड़ने की कोशिश करने लगा। बस यही भारी पड़ गया। बगल में स्थित विकास भवन के सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और झटपट मौके पर पहुंच गई और आरोपी मालाराम देवासी को गिरफ्तार कर लिया। अभी उससे पूछताछ जारी है और जो उम्मीद है कि बहुत संभावनाएं हो सकती है कि काफी जगह जो चोरियां की है तो बता सकते हैं, कुछ राज खुल सकते हैं। जो आरोपी है आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है और कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के हमीरपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप और शराब के ठेके पर हुई लूट के आरोपी दिनेश राजपूत को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एएसपी पर बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग की थी, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिससे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक राठ कोतवाली इलाके के सरसई गांव के पास कोतवाली पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से अपराधी घायल हो गया। पकड़ा गया अपराधी 50,000 का इनामी है। घायल अपराधी को पुलिस ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। हालांकि इस दौरान उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया। पनवाड़ी थाना के तहत ग्राम जखा निवासी दिनेश राजपूत लूट के मामलों में काफी दिनों से वांटेड चल रहा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है और इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच आचार संहिता के उल्लंघन का एक अनोखा मामला सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरहज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सपा नेता वीरेंद्र चौधरी पर देवरिया जिले के 6 थानों में एक साथ ही कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी मुकदमे एक ही शख्स ने अलग अलग थानों में दर्ज कराए हैं। बता दें कि यह मुकदमा बरहज, मदनपुर, मईल, खुखुंदू, भलुवानी और लार थाने में दर्ज किया गया है। आरोप है कि सपा नेता वीरेंद्र चौधरी ने बरहज विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर वॉल पेंटिंग करवाई थी और पोस्टर लगवाए थे। बता दें कि बरहज विधानसभा सीट पर सपा का दबदबा रहा है। इस जनपद के इस विधानसभा से संबंधित 6 थानों में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि मेरे द्वारा जो समर्थकों द्वारा वॉल पेंटिंग और पोलो पे जो नाम लिखा गया था उनको मिटाने का काम मेरे द्वारा खुद कर। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रही ये यूपी के बरेली की रहने वाली जीनत है, जो धर्म परिवर्तन के बाद अब ज्योति बन गई है। ज्योति अपने ही पड़ोस में रहने वाले सचिन शर्मा से बचपन से मोहब्बत करती है। दोनों ने अपने परिवार वालों को अपनी प्रेम कहानी बताई, लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से परिवार वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। जीनत के घर वाले जीनत और सचिन की जान के दुश्मन बन गए, जिसके बाद दोनों किसी तरह घर से भाग गए और फिर हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। शादी की हम दोनों ने अपनी राजी से, किसी का इसमें जोर दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से की। 2 साल से जानते हैं, बचपन से हम जानते हैं इनको, 2 साल से मोहब्बत की है हमने। हाँ,
शादी हमारी मर्जी की, इनके यार दोस्तों को, इनके घर वालों को कोई तंग ना करे। ज्योति सचिन के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसकी खुशी परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही। जीनत के परिजनों ने सचिन के खिलाफ कैंट थाने में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। वहीं सचिन का कहना है कि वो ज्योति को बहुत खुश रखेगा और हमेशा उसका साथ देगा। पहचान है इनसे, बचपन से ही मुलाकात होती थी, उस टाइम इनसे प्यार हो गया, इनको हमसे हो गया। तो हम दोनों ने बोला था, घर से इनके बोला था शादी करते हो, हमारे घर वाले बोल रहे शादी नहीं होगी हिंदू के खिलाफ, मतलब हम हिंदू हैं जो मुस्लिम है, घर वाले नहीं मानने की धमकी दी थी, इनको कमरे में बंद कर दिए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा नेता करवाने की मांग उठी है। मेरठ के शख्स ने चुनाव आयोग को एक अनोखा खत लिखा है और यह मांग की है कि कौन बनेगा नेता खेल के बाद ही नेताओं को टिकट मिले। मेरठ के आशीष शर्मा ने चुनाव आयोग को अनोखी चिट्ठी लिखने का दावा किया है। इस शख्स का कहना है कि जैसे कोई भी एग्जाम पास करने के बाद हमें डिग्री मिलती है, वैसे ही नेताओं को भी नेता बनने के लिए कौन बनेगा नेता खेल को क्वालिफाई करना चाहिए। मेरठ के रहने वाले योगाचार्य आशीष का कहना है कि नेता पहले KBN कौन बनेगा नेता क्वालिफाई करें, तभी वो दावेदार बने। आशीष का कहना है कि नेता सामान्य ज्ञान के कम से कम 10 सवालों के जवाब दें। आशीष ने दल बदल करने वाले नेताओं पर अंकुश लगाने की भी मांग उठाई है। जब हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम भी एक पेपर देते हैं और उसकी हमारे पास डिग्री होती है, मान्यता होती है। जैसे मैंने योगाचार्य लगाता हूँ तो मैंने योग में MA करा हुआ है, इसलिए मैं योगाचार्य लिखता हूँ। तो नेता के बाद कौन सी डिग्री होती है नेता की, तो उनको भी एक डिग्री मिलनी चाहिए, प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जब वो दावेदारी कर सकता है। उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने चुनाव से पहले बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। एक और जहां SSP डॉक्टर OP सिंह ने एक वैगनार से 15.5 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर SP देहात सिद्धांत वर्मा ने फर्जी आधार और वोटर ID बनाने वाले 2 शातिरों को दबोचने का दावा किया। मिली जानकारी के मुताबिक सहसवान कस्बे में फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाने की पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद सहसवान पुलिस और SOG ने मिलकर कार्रवाई की। SOG टीम दुकान में ग्राहक बनकर गई और 500 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनाने को कहा। जैसे ही दोनों नटवरलाल राजी हुए, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि चुनाव के दौरान जो लोग बाहर रहते हैं, ये लोग उनके फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाते थे। आरोपियों की पहचान राजीव और प्रेमपाल के रूप में हुई है। मेला ग्राउंड में सेना का हेलीकॉप्टर। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां सेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के चलते जोगिंद्र नगर के मेला ग्राउंड में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मेला मैदान के पास हेलीकॉप्टर को आता देख लोगों का जमावड़ा लग गया। देखते ही देखते सेना का एक और हेलीकॉप्टर यहां आ गया, जिसके बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। आर्मी हेलीकॉप्टर के उतरने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए मेला मैदान पहुंचने लगे। जोगिंद्र नगर थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोगों को हेलीकॉप्टरों से दूर रखना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक सेना के हेलीकॉप्टर में जैसे ही तकनीकी खराबी आई, पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क साधकर इसकी जानकारी दी और जोगिंद्र नगर के मेला ग्राउंड में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। सेना के हेलीकॉप्टर उतरने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा घेरा बनाया, किसी को हेलीकॉप्टर के नजदीक नहीं जाने दिया। DC मंडी अरिंदम चौधरी ने इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि की है। बांस के सख्त रेशों को आकार देते माहिर हाथ, बांस के बेजान टुकड़ों में जान भरते माहिर हाथ। हसनगंज की ये महिलाएं कल तक अपने हालात पर बेबस थीं। पति की नौकरी छूटते ही दाने दाने को तरसती थीं। जब जीविका जैसी संस्था ने हाथ बढ़ाया तो इन महिलाओं ने उन हाथों को थामने में देर नहीं की। बांस के टुकड़ों से कारीगरी सीखी और आज वही महिलाएं बांस के छोटे छोटे टुकड़ों से कमाल की कारीगरी कर रही हैं। कहीं गुलदस्ता आकार ले रहा है तो कहीं पेन स्टैंड, कहीं टोकरी बन रही है तो कहीं सजावटी सामान। इन महिलाओं के हाथों से बने ये सामान जीविका के जरिए जब बिहार की ही नहीं देश के दूर दराज के मार्केट में पहुंचेंगे तो बेशक बेशकीमती हो जाएंगे और इसकी आमदनी इन महिलाओं के परिवारों को खुशहाली से भर देगी।
जीविका की ओर से इन दिनों कटिहार के गांव-गांव और गली मोहल्लों में चल रहा स्वरोजगार का ये अभियान रंग लाने लगा है। संगीत की धुनों पर थिरकते इन बच्चों की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन इनमें सीखने का जुनून है। चाहत और लगन से डांस के मुश्किल स्टेप्स भी आसान नजर आ रहे हैं और पूरी परफेक्शन के साथ अपने गुरु के निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरों में सफेद कपड़े में जो बच्ची दिख रही है उसका नाम भाव्या है। उम्र महज 7 साल, लेकिन प्रतिभा गजब की है। पूरी लय और ताल के साथ वो थिरक रही हैं। लैला मैं लैला 3 साल की उम्र में डांस सीखने वाली भाव्या एक्टिंग की हॉबी भी रखती हैं। पढ़ाई में मैथ पसंद है। रांची में भाव्या डांसिंग डॉल के नाम से चर्चित हो रही हैं और हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में सभी सफलता हासिल करें। 14 जनवरी को सबसे पौराणिक बद्री कहे जाने वाले आदि बद्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने यहां भगवान नारायण के दर्शन किए। पंच बद्रियों में फर्स्ट बद्री कहलाई गई है। इस साल में 1 महीना यहाँ पे कपाट बंद होते हैं। 16 दिसंबर को बंद हो जाते हैं और 14 जनवरी मकर संक्रांति के रोज प्रातः भगवान विष्णु जी के कपाट खोल दिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली स्थित आदि बद्री धाम के कपाट वर्ष भर में सिर्फ 1 महीने के लिए बंद होते हैं। पौष मास की संक्रांति को आदि बद्री धाम के कपाट बंद होते हैं और मकर संक्रांति पर खोल दिए जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आदि बद्री धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया, लेकिन परंपरा के अनुसार कपाट खुलने के साथ साथ धाम में होने वाले 9 दिवसीय महापुराण का इस बार आयोजन नहीं होगा। आदि बद्री मंदिर समिति ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार 9 दिवसीय महापुराण का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। गांव की देसी अंदाज और भाषा को नेशनल लेवल तक पहुंचाने वाले साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु एक बार फिर से चर्चा में हैं। बिहार के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार की चर्चा किसी और कारण से नहीं, बल्कि उनके आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को लेकर हो रही है। जापान में उनके इस उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसका अनुवाद जापान के साहित्यकार और शोधकर्ता युइचिरो मिकी ने किया है। वैसे तो रेणु की लिखी गई रचनाएं अमेरिका, यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन अब उनकी रचनाएं वहां की स्थानीय भाषा में भी प्रकाशित होने लगी है, जिससे बिहार के साहित्यकार को इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिल रही है। उपन्यास के अनुवाद के बाद से उनके गांव और परिजनों के चेहरे पर खुशी है। रेणु के घर वालों ने इसके लिए अनुवादक के साथ साथ भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी बधाई दी है। 56 भोग से नहीं, खिचड़ी से खुश होते हैं भगवान गोरखनाथ। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हैं। वैसे तो मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। मंदिर के महंत सबसे पहले बाबा को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। इसके बाद सामान्य लोगों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस दिन से खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला 1 महीने तक लगता है। बड़ी संख्या में बाबा के भक्त और श्रद्धालु देश विदेश से बाबा गोरखनाथ मंदिर आकर बाबा के दर पर मत्था टेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि गोरखनाथ मंदिर गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान को 56 भोग नहीं बल्कि खिचड़ी चढ़ाई जाती है। भगवान गोरखनाथ खिचड़ी में ही खुश हो जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में भक्त खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं को लाइन से मंदिर परिसर में एंट्री मिलती है। गेट पर ही उनकी सुरक्षा जांच होती है। साथ ही इतनी ही भीड़ को अंदर जाने दिया जाता है जिससे अफरा तफरी न मचे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान गोरखनाथ के खिचड़ी चढ़ाने और दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन, पूजन और खिचड़ी चढ़ाने आते हैं।
वैसे तो पूरे भारत में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में इस त्योहार की अलग ही छटा है। स्थानीय भाषा में मकर संक्रांति के त्योहार को माघा रासाजा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस त्योहार के एक दिन पहले ही घरों में तरह तरह के पारंपरिक पकवान बनाते हैं, जिसे रात को लोग अपने अपने इष्ट देव को अर्पित करते हैं और बाद में घर में बनाए गए व्यंजनों को प्रसाद के रूप में मेहमानों को बांटा जाता है, जिसे बांटने का सिलसिला अगले 7 दिन तक चलता है। पौराणिक मान्यता है कि जब घाटी में भारी बर्फबारी होती है तब पूरी घाटी करीब 3 से 4 महीने के लिए बर्फ से ढक जाती है। उस समय यातायात और मनोरंजन के पर्याप्त साधन नहीं थे, जिससे लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता था। लोग ऋतु परिवर्तन का इंतजार करते थे। जैसे ही मकर संक्रांति का त्योहार आता था, लोगों का एक दूसरे से मेलजोल बढ़ जाता था। तो ये प्रेम का प्रतीक भी है। गिले शिकवे भुला के आज के दिन सभी एकजुट होके प्रेम मिलन का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों की कृपा प्राप्त करने का विधान है। इसीलिए हिमाचल के कुल्लू जिले के अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ के मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भंडारा लगाया गया। दोपहर को सबसे पहले रघुनाथ जी, माता सीता और भगवान नरसिंह को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर में खिचड़ी का स्वाद चखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया। इससे पहले भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर पूजा के बाद भगवान को भोग लगाया गया। आपको बताते चले कि मकर संक्रांति पर हर वर्ष रघुनाथ मंदिर में खिचड़ी को बतौर प्रसाद परोसने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस दिन हर घर में खिचड़ी के साथ दूसरे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू महकती है। लोग बड़े बुजुर्गों को हरी जूब बांटकर आशीर्वाद लेते हैं। अधिकतर मंदिरों में देवी देवता स्वर्ग प्रवास से संक्रांति के शुभ बेला में अपने अपने देवालय लौटते हैं, जबकि कुछ एक घाटी के देवता फाल्गुन की संक्रांति को अपने देवालय लौटेंगे। ब्राजील के मिनस जेराइस से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से कई मकान नष्ट हो गए। जिस जगह ये घटना हुई वहां प्रशासन पहले भी सभी मकानों को खाली करवा चुका था, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन पहाड़ के मलबे की चपेट में आने से वहां बने कई मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। शुरुआत में पहाड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती नजर आई और फिर चंद पलों के भीतर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। इसके बाद वहां चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। बताया गया कि जिस जगह ये पहाड़ गिरा वहां पर एक पुरानी हवेली और एक गोदाम था, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां की सड़क भी कई घंटों तक बंद रही और मलबा हटाए जाने के बाद ही ट्रैफिक के लिए उसे खोला गया। ब्राजील के दक्षिण पूर्व का ये राज्य मिट्टी और चट्टान वाले पहाड़ों से घिरा है, जहां लोहे, सोने और जिंक की खदानें भी बहुत हैं और बताया जा रहा है कि वहां अक्टूबर में ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पहाड़ों की मिट्टी ढीली थी, जो इस हफ्ते मूसलाधार बारिश के बाद खिसकने लगी थी। अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। पिछले साल अक्टूबर में वहां की सेना ने तख्तापलट करते हुए देश की सत्ता हथिया ली थी, जिसके बाद से वहां प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी खर्तूम की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतरे, जिन्हें हटाने में सुरक्षा बल के जवानों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहले तो लोगों को हथियारों से डराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो जवानों ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दागे। इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि प्रदर्शनकारी जहां खड़े थे वहां धुएं का गुबार छा गया, लेकिन सेना की तानाशाही के विरोध में डटे लोगों का हौसला फिर भी पस्त नहीं हुआ और इसके जवाब में उन्होंने भी सुरक्षा बल के जवानों पर खूब पत्थर बरसाए। वहीं एक दूसरे इलाके में सैकड़ों लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला, साथ ही वहां की सेना को अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें शहर के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आईं। तो 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। नमस्कार।